स्टूडेंट्स, ये हमारा नया टॉपिक है टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, आप टेंजेंट टू द सर्कल के बारे में पिछले जो हमने पहले पढ़ा था टेंजेंट्स के बारे में। तो टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे। ठीक है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है ना, सरकमफ्रेंस बना होता है पॉइंट से। तो कई सारे पॉइंट से मिलकर सर्कल बना होता है। तो उन पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को जब कोई लाइन टच कर जाती है तो उस लाइन को कहते हैं टेंजेंट लाइन। और वो लाइन उस सर्कल को हम कहते हैं कि ये लाइन क्या है? टेंजेंट टू द सर्कल है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है? ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ गिवन आर्क। ठीक है, गिवन क्या है? एक आर्क गिवन है और हमने क्या बनाना है? उस आर्क के साथ हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग द सेंटर थ्रू अ गिवन पॉइंट P व्हेन P इज द मिडल पॉइंट ऑफ द आर्क। अच्छा, जो आर्क हमारे पास गिवन है, ये P पॉइंट उस आर्क का मिडल पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन में क्या है? गिवन में हमारे पास एक आर्क है, तो हम यहाँ पे एक आर्क बना लेते हैं। ठीक है, सपोज ये वो आर्क है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और इस आर्क में क्या है? व्हेन P इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ द आर्क, तो हम इस आर्क का मिडल पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। सपोज ये P है, या इस P को साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये P क्या है? ये इस पॉइंट का नाम है। और इस आर्क के इस एंड को नाम दे देते हैं A और अनदर एंड को नाम दे देते हैं B। ठीक है, तो गिवन में हम लिख लेते हैं गिवन में हमारे पास क्या है? एन आर्क सच दैट P is the middle point of the arc। ठीक है, ये हमारे पास गिवन में है। रिक्वायर्ड क्या है इसमें? रिक्वायर्ड इसमें क्या है कि हमने क्या करना है? ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ गिवन आर्क। ठीक है, तो हमने क्या करना है? टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट P। ठीक है, इस आर्क में कहाँ पे वो टेंजेंट बनेगा? जो इसका मिड पॉइंट मिडल पॉइंट है। ठीक है, तो जो हम टेंजेंट बनाएंगे वो इस P को क्या करेगा? टच करेगा। तो तब हम कहेंगे कि ये लाइन क्या है? ये इस आर्क के टेंजेंट है। यहाँ लिखेंगे हम अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सही है, ये हम अपने स्टेप लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें जो हमारा फिगर है, इस फिगर में हमारे पास एक आर्क गिवन है। ठीक है, एक आर्क गिवन है AB और जिसका मिडिल पॉइंट क्या है? P। तो हम इस आर्क को कहेंगे APB। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या करना है? इसके दोनों एंड्स पे A पॉइंट है और B पॉइंट है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को लाइन के ज़रिए से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना है। तो ये एक लाइन बन गई। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं, फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ AB लाइन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? हमने एक AB लाइन को ड्रॉ किया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इस AB लाइन का एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये AB लाइन है। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर किस तरह होगा? इस तरह स्ट्रेट होगा। तो परपेंडिकुलर लाइन हम किस तरह ड्रॉ करते हैं? हम इस पॉइंट P से इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पर इसको सेट करेंगे P पॉइंट पर और यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट P से हमने एक आर्क लगाई। अब ये आर्क इन दो पॉइंट्स पे इस AB लाइन को कट कर रही है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे? इसी मेजरमेंट को रखते हुए हम पहले इस पॉइंट पे रखेंगे इसको और सामने एक आर्क लगाएंगे और फिर दूसरे पॉइंट पे रखेंगे
और यहाँ इसके सामने एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स पे हमने इसको रखा और हमने आर्क्स लगाई। अब इन आर्क्स को, ये आर्क्स जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही है, इसको और पॉइंट पी को आप लाइन के ज़रिए से ज्वाइन कर ले। और इसको एक्सटेंड कर ले। ठीक है, इसको हम ज़रा स्ट्रेट बनाते हैं। ठीक है, तो ये लाइन, इस लाइन को नाम दे देते हैं सी और ये डी। तो सी डी लाइन जो है ये ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इस स्टेप को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। स्टेप 2 में हमने क्या किया, हमने लिख लेंगे फ्रॉम पी, यानी हमने पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, तो हम लिख लेंगे फ्रॉम पी ड्रॉ सी डी लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन। ठीक है, हमने सी डी लाइन ड्रॉ की जो कि परपेंडिकुलर है ए बी लाइन के। अब हमारे पास ये इस पी पॉइंट का जो लोकेशन है ये हमारे पास फिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसकी लोकेशन है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन जिसके ऊपर आई है। अब हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट से हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन किस तरह ड्रॉ करते हैं ये भी हम कर चुके हैं। हमने क्या करना है, कंपास को लेना है और इसको इस तरह खोल लेना है और यहाँ पर हमने एक 180 का एंगल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, या एक सेमी सर्कल या आर्क, जो भी आप इसको कह दें। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। अब एक साइड पे इसको रखें और एक आर्क लगाए, फिर उसी आर्क के ऊपर रखें और एक और आर्क लगाए। ठीक है, 2 आर्क्स लग गई। अब इन दोनों आर्क्स पर बारी बारी इसको रखें, कंपास को, और इसके सामने जो आर्क है ऐसी आर्क लगाए कि पहली वाली को ये क्रॉस कर जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास पॉइंट आ गया, यहाँ पर ये इसका क्रॉस आ गया और ये पॉइंट पी। अब आपने इस तरह लाइन लगानी है रूलर से कि ये दोनों क्या हो जाए, मीट कर जाए। इस तरह। तो ये लाइन जो अभी हमने लगाई है इस पी पॉइंट के ऊपर, ये क्या है, ये टेंजेंट है टू द पी, और इसको हम नाम दे देते हैं ई और इसको नाम दे देते हैं एफ। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ई एफ लाइन, ये पी के परपेंडिकुलर है और हमारे पास रिक्वायर्ड क्या था, हमने टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट पी। तो ये लाइन टेंजेंट एट पी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ लिख लेते हैं और यही हमारा रिक्वायर्ड भी है, एट पी ई एफ। ठीक है, एक ई एफ लाइन हमने लगाई जो कि परपेंडिकुलर थी सी डी के। ठीक है, ये ई एफ लाइन सी डी के पे परपेंडिकुलर हमने बनाई, विच इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट एट पी।